कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस को कल यानी 26 अप्रैल को अंतिम विदाई दी जाएगी। वेटिकन में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अंतिम संस्कार में दुनिया भर के नेता और आम लोग जुटेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने वेटिकन सिटी पहुंच रही हैं। खास बात यह है कि पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में कई परंपराएं टूटती हुई नजर आएंगी। देखिए खास रिपोर्ट। दुनिया में शांति, प्यार और इंसाफ का संदेश देने वाले कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की अंतिम विदाई की घड़ी नजदीक आ रही है। शनिवार 26 अप्रैल को वेटिकन सिटी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसी के साथ उन्हें भावभीनी विदाई दी जाएगी। शनिवार को सुबह 10 बजे वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर में उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें तकरीबन 50 राष्ट्राध्यक्ष और 10 सम्राट शिरकत करेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाली है। पोप फ्रांसिस की अंतिम यात्रा सेंट पीटर्स स्क्वायर से रोम में सेंटा मारिया बेसिलिका तक जाएगी। खबर यह है कि पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार सबसे अलग होगा। अभी तक हुए तमाम पोप से अलग तरीके से उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष ही उन्होंने खुद ये बताया था कि मृत्यु के बाद उन्हें कहां और कैसे दफनाया जाए। इसके साथ ही वेटिकन में 121 साल के बाद पहली बार किसी पोप के अंतिम संस्कार की परंपरा में बदलाव देखने को मिलेगा। 1903 के बाद पहली बार वेटिकन से बाहर किसी पोप को दफनाया जाएगा। पोप फ्रांसिस ने विशेष सम्मान के बजाय एक साधारण पादरी की तरह अंतिम संस्कार की इच्छा जताई है। वे नहीं चाहते कि उनके पार्थिव शरीर को ऊंचे मंच पर प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने तय किया था कि उन्हें रोम की सेंटा मारिया बेसिलिका में दफनाया जाए। पारंपरिक रूप से पोपों को वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका के नीचे खास स्थान पर दफनाया जाता है। इससे पहले पोप फ्रांसिस के पार्थिव शरीर को सार्वजनिक रूप के अंतिम दर्शन के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा गया। पोप फ्रांसिस ने अपने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को सादगीपूर्ण और आसान बनाने के लिए कई रस्मों को हटाने का निर्णय भी लिया था। इसके तहत अहम बात यह है कि उनके पार्थिव शरीर को 3 ताबूतों के बजाय केवल एक साधारण ताबूत में रखा जाएगा। इसके अलावा पोप फ्रांसिस ने निधन के बाद अंग संरक्षित करने की परंपरा में भी बदलाव किया। इस तरह पिछले पोपों की तरह उनके अंग भी संरक्षित करने के लिए नहीं निकाल पाएंगे। पोप फ्रांसिस अपनी सादगी भरी जिंदगी, इंसानों से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट सोच और गरीबों के लिए आवाज उठाने को लेकर चर्चा में रहे। उन्होंने पर्यावरण को बचाने, धर्मों के बीच भाईचारा बढ़ाने और दुनिया में शांति फैलाने के लिए हमेशा काम किया। प्रेम और सद्भावना का संदेश देने वाले पोप फ्रांसिस ने 21 अप्रैल 2025 को अंतिम सांस ली। पोप फ्रांसिस का मूल नाम जॉर्ज मारियो बर्गोलिया था। वे 2013 में पोप बने थे। वे लैटिन अमेरिका से पोप बनने वाले पहले शख्स थे। अब दुनिया भर की निगाहें इस पर होंगी कि सादगी और सेवा की प्रतिमूर्ति पोप फ्रांसिस का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसका फैसला दुनिया के सबसे बड़े पादरियों यानी कार्डिनल्स की गुप्त बैठक में होगा। मई के पहले सप्ताह में नए पोप की चयन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।